मार्केट में आपने तरह तरह की ढेर सारी प्लास्टिक की मिनरल वाटर वाली बॉटल्स देखी होगी। एक वो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है जो आपको हर दुकान पर पानी भरकर बड़े आराम से 20 रुपए में मिल जाती है। वहीं एक प्लास्टिक की बोतल वो भी होती है जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं और जब मन होता है बड़े मजे से उसका स्वाद लेते हैं। इतना ही नहीं, कई प्लास्टिक की बोतल्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें लोग अपने फ्रिज में रख लेते हैं और पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि आखिरकार इन प्लास्टिक की बोतल्स को बनाया कैसे जाता है और कैसे इन मिनरल वाटर को फिल्टर किया जाता है? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज हम आपको सारी चीजें बताते हैं। देखिए, प्लास्टिक को बनाने की शुरुआत भी सबसे पहले प्लास्टिक से ही की जाती है, जिसे प्लास्टिक ग्रैनुअल्स बोलते हैं। सबसे पहले इन प्लास्टिक ग्रैनुअल्स को बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके फैक्ट्रीज में लाया जाता है और इसके बाद इन ग्रैनुअल्स को ट्रक से अनलोड करके एक बड़े से मिक्सचर टैंक में डाला जाता है। अब यहाँ पर इन टैंक का टेम्परेचर काफी हाई करके इन्हें यहाँ पर लगभग 1 घंटे तक रखा जाता है ताकि ये प्लास्टिक के ग्रैनुअल्स पिघलकर लिक्विड में बदल जाएं। अब एक बार जब ये ग्रैनुअल्स लिक्विड फॉर्म में अच्छे से आ जाते हैं, तब अब इन्हें बड़े से मोल्डिंग मशीन में डाल दिया जाता है और उसमें वो सांचे के आकार में ढल जाते हैं जिसका सांचा लगा होता है। यानी कि इन गर्म ग्रैनुअल्स के लिक्विड को एक सही आकार मिल जाता है। इस मोल्डिंग मशीन में एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इसमें दोनों तरफ से लगे हुए टेम्परेचर कंट्रोलिंग मशीन ठीक से काम कर रहे हों, क्योंकि बिना इसके इन गर्म लिक्विड्स को सही आकार देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ मोल्डिंग मशीन के अंदर मौजूद लिक्विड जब सही शेप और साइज में ढलकर उससे बाहर आता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है जो लगभग बोतल के ही शेप में होता है। लेकिन इसे देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि बस इतने से ही हमारा काम तो हो गया और अब हमारी बोतल तो बनकर तैयार हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, दरअसल इन बोतलों में अभी फिनिशिंग का काम बचा हुआ है और इसके लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे के यूनिट की तरफ भेज दिया जाता है, जहां इनकी प्रॉपर फिनिशिंग का काम किया जा सके। यहाँ फैक्ट्रीज में लगे वर्कर मैनुअल तरीके से एक एक बॉटल को अपने हाथ पर लेकर उस पर लगे हुए एक्स्ट्रा प्लास्टिक को निकाल कर उसको बढ़िया तरीके से साफ करके फिनिश कर देते हैं ऐसे, और इसके बाद बोतल को आगे ठंडा करने के लिए भेज दिया जाता है। अब चूंकि एक ही फैक्ट्री में प्लास्टिक की कई अलग अलग शेप और साइज की बॉटल्स बनती हैं, ऐसे में फैक्ट्री के वर्करों द्वारा बॉटल्स के शेप और साइज के हिसाब से उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। अब जब एक बार इन्हें शेप और साइज के अनुसार अलग अलग कर दिया जाता है तो अब बारी आती है इन बॉटल्स पर अपनी पहचान बनाने की। यानी कि कंपनी यहाँ इन बॉटल्स पर अपने कंपनी का नाम और लोगो प्रिंट करती है और इसके बाद इन पर लेबल चिपकाकर आगे इसे पैकेजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है। लेकिन पैकेजिंग यूनिट में इसकी पैकेजिंग से पहले अभी एक काम करना तो बाकी रहता है ना, जिसमें इन सारी बॉटल्स को यूवी हेड चैम्बर से गुजारा जाता है ताकि इन बॉटल्स पर अगर किसी तरह के वायरस या बैक्टीरिया पहले से मौजूद हो तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और आगे बोतल इस्तेमाल करने वाले लोगों को कोई खतरा न रह जाए। अब इसके बाद इन सभी प्लास्टिक की बॉटल्स को एक प्लास्टिक बैग में कलेक्ट किया जाता है और फिर इन्हें एक लिफ्टर मशीन की मदद से आगे शोरूम में भेज दिया जाता है और उसके बाद जहां से जैसा ऑर्डर आता है उसी हिसाब से इसका स्टॉक वहां पर डिलीवर कर दिया जाता है। चलिए, अब आपने प्लास्टिक बॉटल्स कैसे बनती हैं ये तो समझ लिया, लेकिन दुकानों पर धड़ल्ले से इन्हीं प्लास्टिक बॉटल्स में बिकने वाली बिस्लेरी वाटर का क्या प्रोसेस होता है, इससे तो आप अनजान रह गए। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको हम ये भी बता देते हैं कि आखिर मिनरल वाटर में सबसे मशहूर बिस्लेरी ब्रांड का पानी इन फैक्ट्रीज में आखिरकार तैयार कैसे किया जाता है। देखिए, बिस्लेरी वाटर को बनाने की शुरुआत होती है पानी के प्राकृतिक सोर्स जैसे कि नदी के पानी और अंडरग्राउंड वाटर को फैक्ट्रीज में लाने से, और इसके बाद इन्हें फैक्ट्रीज में काफी बड़े से टैंक में स्टोर किया जाता है। यहाँ से इन टैंक्स के अंदर के पानी को क्लोरोनाइजेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और ये प्रोसेस इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि अगर इस पानी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया मौजूद हो तो पहले ही मर जाए, और अब इसके बाद इसे कई और तरह के फिल्टर प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें सबसे पहले सैंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस आता है, जिससे इस पानी में जो भी मिट्टी और बालू के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है ताकि पानी की गुणवत्ता को और बेहतर किया जा सके। अगले फिल्टर प्रोसेस में हाई प्रेशर की मदद से इसका आयोनाइजेशन किया जाता है ताकि अब तक के प्रोसेस में अगर कोई बैक्टीरिया फिर भी रह गया हो तो उसका भी अस्तित्व यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाए।
चूंकि आजकल ज्यादातर इंडस्ट्रीज का वेस्ट नदियों और समुद्रों में ही गिरा दिया जाता है ना, जिसमें हाई लेवल में केमिकल मिक्स्ड होते हैं। ऐसे में हमारा ये साफ पानी प्रदूषित हो जाता है और इसी केमिकल के असर को खत्म करने के लिए कार्बन फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्टर के इस प्रोसेस को अपनाने के बाद इसमें मौजूद सभी हानिकारक केमिकल खत्म हो जाते हैं और आगे के स्टेप में रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस को अपनाया जाता है, जिसमें इस पानी को पाइप की मदद से एक स्पेशल सेल से गुजारा जाता है और फालतू के मिनरल्स को इससे अलग कर दिया जाता है ताकि पानी को हल्का और सुपाच्य बनाया जा सके। लेकिन इससे एक नुकसान ये होता है कि जो जरूरी मिनरल्स भी इसमें होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। वो मिनरल्स भी इस पानी से अलग हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसे में इसके लिए एक और जरूरी स्टेप होता है जो हमें अपनाना ही पड़ता है। इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है, जिसमें पाइप के अंदर एक पानी को आगे 3 टैंक से होकर गुजारा जाता है, जहां इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और भी कई सारे जरूरी मिनरल्स को ऐड किया जाता है। अब इसके बाद एक बार फिर से पानी की बेहतर क्वालिटी के लिए इसे रीआयनाइज किया जाता है, जिसके बाद हमारा मिनरल वाला पानी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इसके बाद बारी आती है इसके पैकेजिंग की, जिसके लिए प्लास्टिक की बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से पैकेजिंग यूनिट में लाया जाता है और ऑटोमेटिक मशीन की मदद से यहाँ एक एक बॉटल्स को मिनरल वाटर से भरकर उसके ऊपर ये ढक्कन लगा दिया जाता है ताकि पानी पूरी तरह से पैक हो जाए। अब अगले प्रोसेस में इन बॉटल्स पर बिस्लेरी की लेबलिंग लगा दी जाती है और आगे यहाँ से इसे भेज दिया जाता है मार्केट में बिकने के लिए। अब हम आपको यहाँ तक बिस्लेरी पानी के बनाने का पूरा प्रोसेस तो बता ही चुके हैं, लेकिन बिस्लेरी से जुड़ी एक काफी इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। दरअसल इंडिया में पैक्ड मिनरल वाटर की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है उसमें लगभग 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बिस्लेरी का है। बिस्लेरी की शुरुआत एक इटालियन बिजनेसमैन सिग्नोर बिस्लेरी ने की थी और बिस्लेरी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की शुरुआत की थी। इधर इस समय तक इंडिया में जयंती लाल चौहान नाम के बिजनेसमैन ने पार्ले जी कंपनी की शुरुआत की थी। यहाँ पर मधुकर, प्रकाश और रमेश चौहान इनके 3 बेटे थे। ऐसे में जब 1961 में पार्ले जी का बंटवारा हुआ तो 1962 में पार्ले जी की जिम्मेदारी रमेश चौहान को सौंपी गई। इन्होंने 1969 में यानी कि 1969 में बिस्लेरी को मात्र 4 लाख रुपए में खरीद लिया और बिस्लेरी नाम से ही सोडा और मिनरल वाटर बेचने लगे। बिजनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से इन्होंने ड्रिंक्स में ही और एक्सपेंड करने का सोचा और इसके लिए 1971 में इन्होंने लिम्का कोल्ड ड्रिंक की शुरुआत की, जहां इन्हें अच्छी सफलता मिली और इसी से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने कुछ समय बाद माजा की भी शुरुआत की और इनके इन दोनों ही बिजनेस ने इंडिया में खूब वाहवाही बटोरी। 1985 के बाद इनके ये सारे ड्रिंक्स कांच की बोतल्स के साथ साथ अब प्लास्टिक की बोतल्स में भी मिलने शुरू हो गए, जिससे लोगों को इसे अपने घर ले जाकर स्टोर करना और भी आसान हो गया। प्लास्टिक बोतल्स की इसी इंपॉर्टेंस को समझते हुए इन्होंने आगे 20 लीटर की प्लास्टिक की बिस्लेरी की बोतल भी लॉन्च की और ऑफिस से लेके घरों तक सभी जगह लोगों के मिनरल वाटर की परेशानी को दूर किया। बिस्लेरी की अब दिन प्रतिदिन मार्केट में लोकप्रियता काफी हद तक बढ़ रही थी। लेकिन समय आया साल 1993 का, जब रमेश चौहान को अपनी सॉफ्ट ड्रिंक के प्रोडक्शन को बेचना पड़ा। दरअसल 1991 के समय इंडियन गवर्नमेंट ने विदेशी कंपनियों को भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेचने की मंजूरी दे दी थी, जिस वजह से कोका कोला और पेप्सी इसके तगड़े कॉम्पिटिटर बन गए। चूंकि कोका कोला ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि इंडिया में आज बिस्लेरी की जितनी इंपॉर्टेंस है, ऐसे में उसकी जड़ को इंडिया में हिलाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए कोका कोला ने रमेश चौहान से उनकी सॉफ्ट ड्रिंक को बेचने के लिए कहा। अब इस समय रमेश चौहान की किस्मत ने भी उनका साथ नहीं दिया और उनके फ्रेंचाइजी के एम्प्लॉइज जाकर कोका कोला से मिल गए, जिस वजह से ना चाहते हुए भी इन्हें अपनी सॉफ्ट ड्रिंक को कोका कोला को बेचना पड़ा। अब इन्होंने सिर्फ बिस्लेरी का पानी बेचने का ही तय किया, लेकिन अब तक बिस्लेरी के सिवाय कई और मिनरल वाटर कंपनियां थी जो बिस्लेरी को टक्कर देने के लिए मैदान में आ चुकी थी। ऐसे में खुद को भीड़ से अलग करने के लिए इन्होंने बिस्लेरी की वाटर का कलर ब्लू से हटाकर व्हाइट और लेबल का कलर भी ग्रीन कर दिया, जिससे आप और हम आज भी दुकानों में खरीदकर बड़े चाव से पीते हैं। तो प्लास्टिक के बॉटल्स और बिस्लेरी पानी के बनने की पूरी मैन्युफैक्चरिंग वाली प्रोसेस तो आपने वीडियो में देख ली है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।